नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम आप लोगों को माध्य विचलन के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाने जा रहे हैं। सांख्यिकी में परिक्षेपण के माप नामक चैप्टर का यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है और लगभग हर प्रकार की परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। जहां तक माध्य विचलन की बात है तो माध्य विचलन समांतर माध्य से वास्तविक आंकड़ों का जो दूरी है उस दूरी को मापते हैं और दूरी का एक औसत निकालते हैं। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो उनका ख्याल था, उनकी परिभाषा को हम उन्हीं के शब्दों में बताते हैं। श्रृंखला के किसी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप अंक गणितीय माध्य माध्यिका चाहे बहुलक से निकाले गए विभिन्न प्रकार के मूल्यों के विचलनों के अंक गणितीय माध्य को माध्य विचलन कहते हैं। सरल शब्दों में सबसे पहले हम x बार निकालेंगे, फिर x बार से x की दूरी को निकालेंगे जिसको हम dx कहेंगे या छोटा स्मॉल x कहेंगे मॉडुलस को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद फिर हम जब इस dx का जो समांतर माध्य से लिए गए अंतर का एक विशेष एवरेज निकालेंगे वो हमारा माध्य विचलन कहलाएगा। माध्य विचलन वितरण के सभी पदों पर आधारित होता है, ये इसकी खासियत है, क्योंकि सभी पदों पर समांतर माध्य भी आधारित होता है तो नेचुरल है ये भी आधारित होगा। इसको एक विशेष प्रकार का औसत ही कहा जाता है। अंक गणितीय माध्य की अगर हम बात करें तो यह माध्य से निकाल सकते हैं, माध्यिका से निकाल सकते हैं या बहुलक से निकाल सकते हैं। यानी कि आप अगर अंतर जो है वो x बार से लेते हैं यानी x माइनस x बार करते हैं, चाहे x माइनस मीडियन करते हैं, चाहे x माइनस z करते हैं, आप तीनों ही विधियों से इसको निकाल सकते हैं। इसको अब अगर x बार से निकालते हैं तो dx कहा जाएगा, अगर इसको मीडियन से निकालते हैं तो इसको आप मीडियन dm कह सकते हैं, और अगर आप इसको बहुलक से निकालते हैं तो इसको आप dz कह सकते हैं। ये जो दो डंडे लगे हैं ये हम इसमें निरपेक्ष मूल्यों को ही लिखते हैं, नेगेटिव वैल्यूज को हम इग्नोर कर देते हैं, उसको हम नहीं लिखते। ये बार बार आपको मैं समझा रहा हूं। आधार पर अब सामान्यतः माध्य के आधार पर ही हम समांतर माध्य के आधार पर ही हम इसको निकालते हैं। वास्तव में समांतर माध्य इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक होता है। और ये जो आप देखेंगे यहाँ जो बना है, देखिए डिस्टेंस ये आपका 6 है, ये आपका 2 है, माइनस में है। इससे हमें माइनस से मतलब नहीं हुआ, हमें खाली इसके एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब होगा। मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है इसके बारे में पिछली स्लाइड में आपको डिटेल में बताया हुआ, इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बोलूंगा। अतः मात्र निरपेक्ष मूल्यों को ही लिया जाना है, इसे आदर्श मूल्य भी कहा जा सकता है। विचलन के योग को मदों की संख्या से भाग करके माध्य विचलन निकाल सकते हैं। प्रायः मध्यिका का भी प्रयोग हम कर सकते हैं क्योंकि मध्यिका की अपनी प्रॉपर्टीज होती है। समांतर माध्य या मध्यिका का आप प्रयोग कर सकते हैं, बहुलक का इसमें हम इस्तेमाल कम से कम करते हैं। माध्य विचलन की गणना करने के लिए सबसे पहले आपको जो आंकड़े दिए गए हैं उनको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाना होगा। इसके बाद समांतर माध्य निकालना है अथवा माध्यिका की आपको गणना करनी है। अब प्रत्येक मद में से इस वास्तविक औसत के मान को घटाकर प्राप्त मानों को
के निरपेक्ष मूल्य को ही मॉडुलस ऑफ डी के रूप में लिखना है। मॉडुलस का मतलब मैंने आपको बताया, नेगेटिव साइन को आप इग्नोर कर रहे हैं। वैक्तिक श्रृंखला के लिए इन मानों को जोड़ लिया जाएगा, सिंपली इन्हीं मानों को जोड़ लिया जाएगा और उसको नंबर ऑफ आइटम से भाग दे देंगे। जबकि आसन अथवा डिस्क्रीट सीरीज में आप इसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे और सिग्मा एफ निकालेंगे। अब यदि सिग्मा डी मॉडुलस ऑफ डी यदि वैक्तिक श्रृंखला है या फिर सिग्मा एफ इंटू मॉडुलस ऑफ डी अगर अन्य श्रृंखलाएं हैं, तो उनको अगर हम नंबर ऑफ आइटम से विभाजित कर दें तो हम सीधा हमें क्या मिल जाएगा, मीन डिविएशन मिल जाएगा। यानी मीन डिविएशन बराबर होगा मॉडुलस ऑफ डी अपॉन एन इंडिपेंडेंट सीरीज में, और एफ सिग्मा एफ इंटू मॉडुलस ऑफ डी अपॉन एन डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज में। इसके अलावा अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डी क्या है, x माइनस एक्स बार है, जिसके नेगेटिव साइन को हमने इग्नोर कर रखा है। अगर आप चाहें तो CMD निकाल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन बराबर होगा आपका CMD बराबर है जो आपने मीन डिविएशन ऊपर निकाला है उसको अगर आप x बार से अंतर लिया तो x बार से भाग दे दीजिए। अदरवाइज अगर MD आपने मीडियन से निकाला तो उसको m से भाग दे दीजिए। अगर आपने मीडियन z से निकाला है तो z से भाग दे दीजिए। तो निम्न आंकड़ों की सहायता से माध्य विचलन तथा माध्य विचलन के गुणांक की गणना करनी है। आइए देखते हैं, ये आपके पास डेटा है। सबसे पहले समांतर माध्य निकालना है, फिर माध्यिका का भी प्रयोग करके निकालना है। इसमें 2 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप देखिए, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में रख लीजिए, अच्छा रहेगा। और इसके बाद आप x बार निकाल लीजिए। ये आपका मासिक आय है। मासिक आय अगर आप देखेंगे तो ये दे रखा है इन्होंने। अब इसका आप मीडियन x बार निकालने के लिए क्या करेंगे, सिग्मा x अपॉन n कीजिए। सिग्मा x आपका है 38,650 और उसको आप नंबर ऑफ आइटम से भाग दे दीजिए, 1 2 3 4 5 से भाग दे दीजिए। तो आप देखेंगे आपका माध्य जो है, समांतर माध्य आपका 7730 आ जाएगा। और अगर आप मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन निकालने के लिए मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन 2 आइटम करेंगे। तो साइज ऑफ आपका 5 + 1 छठा यानी थर्ड आइटम। तो आप देखेंगे थर्ड आइटम इसके अंदर ये है। सिंपली अगर आप ये मॉडुलस जो निकाल रहे हैं, ये मॉडुलस जो आपने निकाला है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x माइनस एक्स बार कर रहे हैं। तो आपके सामने ये आ रहा है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x माइनस m कर रहे हैं। करके देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे 6350 माइनस 7730 तो आपके पास 1380 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ आप देखेंगे 7500 माइनस 7730 आपके पास 230 आ जाएंगे। फिर आ जाएगा आपका देखिए 7920 माइनस 7730 आपके पास ये 190 आ जाएगा। 7920 माइनस आपका जो 7930 है, सॉरी यहाँ पे आप निकाल लीजिए इसको, ये आपका है 8360 माइनस अर्थमेटिक मीन है 7730 तो आपका ये निकल आएगा 630। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ हमने नेगेटिव साइन को इग्नोर किया है, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसका टोटल निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा 3220। अगर आपने यही चीज मीडियन से निकाला है, पहले मीडियन निकाल लिया आपने और 7920 उसका मीडियन आ गया। अब आपको मॉडुलस निकालने के लिए क्या करेंगे, x माइनस m करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका 6350 माइनस 7920 करना है सबसे पहले, फिर 7500 माइनस 7920 करना है, फिर 7920 माइनस 7920 करना है, फिर 8360 माइनस
7920 करना है, 8520 माइनस 7920 करना है, और आपके पास ये 15 आ जाएगा, 420 आ जाएगा, 0 440, इसका टोटल कर लीजिए, इसका अलग से मॉडुलस ऑफ डी आ जाएगा। अब अगर आप माध्य का प्रयोग करते हुए निकाल रहे हैं, माध्य का फॉर्मूला इसमें दे रखा है, सीधा सीधा सिंपली आपको, और इससे आप मीन डिविएशन निकाल रहे हैं, तो आप देखिए 3220 यहाँ आया हुआ है, ये 3220, और 3220 को 5 से आप भाग दे दीजिए, यानी कि सबसे पहले आपने क्या किया, समांतर माध्य निकाला, और समांतर माध्य से फिर विचलन निकाला कितनी दूरी पे है, और फिर इस विचलन का को आप नंबर ऑफ आइटम से भाग दे करके आप मीन डिविएशन निकाल रहे हैं। इसी तरह अब आप माध्य विचलन का गुणांक अगर निकालना है, तो आपने जो ऊपर मीन डिविएशन निकाला है उसको मीन से, अरिथमेटिक मीन से भाग दे दीजिए, आपके सामने आ जाएगा। मध्यिका की बात अगर हम करें, तो मध्यिका का मान आपको मैंने बताया किस तरीके से आया। उसके बाद आपने मध्यिका से मॉडुलस ऑफ डी निकाल लिया, और मॉडुलस ऑफ डी निकालने के बाद एन से भाग दे दिया आपने, तो ये 606 आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ गुणांक निकालने के लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, मीन डिविएशन अपॉन मीडियन लिखेंगे, ये आपका मीडियन हो जाएगा, ना कि मीन। अगर हम असतत श्रृंखला की बात करें, तो असतत श्रृंखला के अंदर हम देखते हैं कि आपके पास जो सीरीज होती है एक्स और एफ के रूप में होती है, एक्स और एफ का मान दिया हुआ है। सबसे पहले आप एक्स बार निकालें, यहाँ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होता है, आपके पास एन 45 है, और एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास ये लाइन आ जाएगी 30, 11 को 12 से मल्टीप्लाई की 132, 12 को 18 से कीजिए 216, 13 को 13 से गुना कीजिए 156। तो कुल मिला के एफ एक्स आप निकाल लीजिए। एफ एक्स निकलने के बाद आप इसका मॉडुलस ऑफ डी एक्स निकाल लीजिए, एक्स माइनस एक्स बार से, और फिर क्या करना है, अब यह ध्यान क्या रखना है कि ये जो डी है, मॉडुलस ऑफ डी जो आपका निकलेगा एक्स माइनस एक्स बार से, उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास एफ इंटू मॉडुलस ऑफ डी आएगा, और इसका टोटल आपको निकालना है, ये आपके सामने। अब इसमें मीन डिविएशन कितना है, मीन आपके पास कैसे आया, मीन आया आपके पास सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन से। तो इसमें सिग्मा एफ एक्स कितना है, 534/45। अगर हम यहाँ करें 534/45, इसे आप भाग दे दीजिए, 11.87 आ जाएगा। मीन डिविएशन अगर निकालना है, तो मीन डिविएशन यहाँ पे क्या होगा, मीन डिविएशन इज इक्वल टू सिग्मा मॉडुलस ऑफ एफ इंटू मॉडुलस ऑफ डी ओवर एन। अब आप देखिए, ये आपका है 31.95 अपॉन नंबर ऑफ आइटम है 45, यहाँ पे आप देखेंगे 0.71 आ जाएगा। अगर हम सीएमडी की बात करते हैं, सीएमडी बराबर मीन डिविएशन अपॉन एक्स बार होगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.71 अपॉन एक्स बार आपका है 11.87 इज इक्वल टू 0.059। तो इस तरीके से आप इसे सरलता से निकाल सकते हैं। अगर हम वर्गांतर की बात करें, तो वर्गांतर के सीरीज में केस में क्लास इंटरवल अगर आपको दिया हुआ है, जिसको हम आसन्न श्रृंखला कहते हैं, तो आसन्न श्रृंखला में आपको मिड वैल्यू पहले निकालना है। मिड वैल्यू निकालने के बाद उसको हम एक्स कहेंगे, फिर एफ एक्स निकाल लीजिए, एफ एक्स के बाद डी निकाल लीजिए। जैसे कि मैंने बताया, डी का फॉर्मूला वही होगा, एक्स माइनस एक्स बार निकालना है, और उसके बाद इसको आप एफ को इस लाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा। और कुल मिला के एक स्टेप बढ़ जाएगा इसमें कि यहाँ पे आपको मिड वैल्यू निकालनी होगी। अब इसके अंदर समांतर माध्य आपका कैसे होगा, समांतर माध्य आपका एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होगा। अब एफ एक्स अपॉन एन कितना है, यहाँ 2375/75 है, 2375/75 है, और जो कि 31.46
6 आ जाएगा। माध्य विचलन की अगर हम बात करें तो माध्य विचलन के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे फॉर्मूला आपके सामने माध्य विचलन का क्या होगा, सिग्मा एफ इंटू मॉडुलस ऑफ डी अपॉन एन। देखिए एफ इंटू मॉडुलस ऑफ डी कितना आपके पास 800.10 800.800.10 अपॉन नंबर ऑफ आइटम आपके पास कितने हैं, 75 हैं। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपके सामने आ जाएगा 10.67। इसके बाद माध्य विचलन का गुणांक निकालना है, तो आपको CMD जिसे कहते हैं, CMD इज इक्वल टू सिग्मा, कैसे निकालेंगे, जो आपने मीन डिविएशन निकाला है अपॉन एक्स बार। तो ये आपका आ जाएगा, मीन डिविएशन आपका आया 10.67 अपॉन एक्स बार आपका आया है 31.66। सॉल्व कर लीजिए, 0.34 आपके सामने आ जाएगा। तो अगर हम मध्यिका की एक आसन श्रृंखला में माध्य विचलन की गणना मध्यिका की सहायता से अगर हम करना चाहें, तो सबसे पहले आपको मध्यिका की गणना कैसे करनी है, मध्यिका के वर्गांतर को ज्ञात करना होगा। अब मध्यिका की गणना करनी होगी फॉर्मूला लगा करके। उसके लिए आपको मैं बता दूं, स्टेप 1 आपके पास मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन 2 आइटम। इससे आपको क्लास इंटरवल का पता चलेगा और उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना होगा L1 प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू I। इस फॉर्मूले से आपका मीडियन निकलेगा और मीडियन निकलने के बाद आपको मॉडुलस ऑफ डी निकालना है, जो कि x माइनस मीडियन होगा। अब इसके बाद मॉडुलस ऑफ डी को s से मल्टीप्लाई करके सिग्मा मॉडुलस ऑफ डी आपको निकालना होगा। अब इसके बाद MD और CMD आप निकाल सकते हैं। आइए हम इसे करके देखते हैं। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, वर्गांतर दिया हुआ है, CF निकाल लीजिए और मिड वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि इन दोनों की हमें जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद हम मीडियन निकालते हैं। मीडियन आपको निकालने के लिए मैंने अभी आपको पीछे फॉर्मूला बताया। सबसे पहले साइज ऑफ n/2 आप लगाएंगे फॉर्मूला। अब यहाँ पे साइज ऑफ n/2 कितना है, 100 है, तो 50वां आइटम आप देखेंगे, 50वां आइटम 300 से 400 में रहता है। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I, तो आपका ये जो मीडियन आ जाएगा वो 320 आ जाएगा। अब मीडियन से इन x की डिफरेंसेस को लेंगे, 50 माइनस 320, 150 माइनस 320, 250 माइनस 320, 350 माइनस 320, 450 माइनस 320। तो इस तरीके से आपके सामने ही आ जाएगा। यह ध्यान रखना कि यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है, मॉडुलस लगाने का यही मतलब है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास ये लाइन आ जाएगी, जिसको आप कहेंगे सिग्मा F इंटू मॉडुलस ऑफ डी। अब देखिए वैल्यूज आपके सामने n आ गया है। n कितना आ गया, n आपके पास 100 है, m 320 है और सिग्मा F इंटू मॉडुलस ऑफ डी आपके पास है 1,25,500। इन वैल्यूज को आप रख लीजिए, मीन डिविएशन में देखिए रखिए, आपका मीन डिविएशन आ गया। CMD निकालना है, आपका CMD इसी तरीके से निकल आएगा। माध्य विचलन की अगर हम टिप्पणी की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, तो माध्य विचलन सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये सभी मानों पर आधारित होता है और निश्चित है एक भी मान में अगर परिवर्तन होगा तो उसका असर पूरे माध्य विचलन पर पड़ेगा। तीसरी इसकी खासियत है, इसे मध्यिका से परिकलित किया जाए तो माध्य विचलन न्यूनतम होगा, अर्थात यदि इसे माध्य से परिकलित किया जाए तो ये अधिक होगा। मध्यिका से करेंगे तो थोड़ा कम होगा, माध्य से करेंगे तो ये अधिक होगा। परंतु यह विचलनों के ऋणात्मक चिन्हों की उपेक्षा करता है और मुक्तांक वितरण के लिए परिकलित नहीं किया जा सकता। अब जैसे लास्ट में सीरीज है आपका 100 एंड अबव, मतलब 100 से अधिक, तो ऐसी श्रृंखलाओं में ये लागू नहीं किया जा सकता।
धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी है। अब हम आपको प्रमाप विचलन के साथ दूसरे चैप्टर में दूसरी क्लास वीडियो में मिलेंगे, ताकि ये छोटी-छोटी वीडियो आपके काम आए और आप इसको सरलता से समझ सकें। आपके पास इतना समय हो कि आप इसको देख सकें और बार-बार देख सकें, ताकि समझना